हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी कोच कॉन्सेप्ट के सी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज थेरेपी का, वो है रेंज ऑफ मोशन। तो आज के इस वीडियो में हम उसके इंट्रोडक्शन, टाइप्स और इंडिकेशन, गोल और लिमिटेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन एक बेसिक टेक्निक है जो कि हम किसी मूवमेंट के एग्जामिनेशन करने के लिए यूज करते हैं। अगर कोई हमारा जॉइंट है, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि उस जॉइंट में प्रॉपर मूवमेंट हो रही है कि नहीं। जो एक रेंज होता है, प्रॉपर रेंज डिग्री होती है, उस डिग्री तक हमारा जॉइंट मूव कर पा रहा है कि नहीं, इसी को देखने के लिए हम रेंज ऑफ मोशन का यूज करते हैं। जब हम किसी सेगमेंट के थ्रू मूव करते हैं, किसी रीजन को मूव करते हैं, तो वहाँ के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि कोई ज्वाइंट ले लीजिए, तो ज्वाइंट के आसपास मसल होंगे, वो अफेक्ट होंगे, कैप्सूल होंगे, वो अफेक्टेड होंगे, लिगामेंट है वो अफेक्टेड होंगे, फैसिया जो है वो अफेक्टेड होंगे, वेसल्स, नर्व, जितने भी कंटेंट पाए जाते हैं उस ज्वाइंट के आसपास, सारे चीज अफेक्टेड होंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के रेंज ऑफ मोशन होते हैं? तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? पैसिव और एक्टिव में समझना होगा। एक्टिव मतलब जो खुद से कर सकते हैं, और पैसिव का मतलब जो किसी के हेल्प से करेंगे। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन में हमें एक एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हम कोई भी रिस्ट्रिक्टेड पार्ट को मूव कर सके। यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। यहाँ पे लिटिल और नो वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है, और वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रेविटी होंगे, कोई मशीन यूज कर रहे हैं, कोई अदर पर्सन हमें पैसिवली रेंज ऑफ मोशन करवा रहा है, या हमारा ही बॉडी का दूसरा पार्ट उसको रेंज ऑफ मोशन करवा रहा है। तो ये था पैसिव रेंज ऑफ मोशन। सेकेंड है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। इसमें क्या जो होता है, जो मूवमेंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। हमारा मसल जब ऑटोमेटिक एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी मतलब हमारे मसल के पास पावर है, हम उसे इजीली खुद से मूवमेंट कर पा रहे हैं, तब हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो ये सेकंड टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन है। थर्ड है एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। जैसा कि इसके नाम में ही पता चल रहा है, एक्टिव मतलब जो खुद से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वीकनेस होने के कारण हमें कुछ चीज़ों की असिस्टेंट की जरूरत हो सकती है। थोड़ी सी उसको थोड़ा सा लोड देंगे, जिससे की वजह से वो मूवमेंट कर पाएगा। तो इस टाइप के जो होते हैं उसको हम एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें हमें एक असिस्टेंस की जरूरत होती है, जो मैनुअली हम बाहर से कोई फोर्स लगा के हम इसमें मूवमेंट करवा सके। अब हम देखने वाले हैं इंडिकेशन, गोल एंड लिमिटेशन ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले पैसिव रेंज ऑफ मोशन का इंडिकेशन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन द रीजन ऑफ एक्यूट और इन्फ्लांट टिश्यू, ऐसे रीजन जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन हुआ है या एक्यूट कंडीशन है। एक्यूट चोट मतलब कि तुरंत चोट लगे हैं, मतलब लंबे समय से चोट नहीं है, ताजा ताजा जो जख्म होता है, उस कंडीशन में पैसिव रेंज ऑफ मोशन बेनिफिशियल हो सकता है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे क्या करता है, वो जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको हार्म करता है। जब पेशेंट जो है हमारे बॉडी का कोई भी सेगमेंट, कोई भी पार्ट को वो खुद से मूव नहीं कर पाता है, जैसा कि एक कंडीशन होता है पैरालिसिस और कंप्लीट बेड रेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम अपने बॉडी के पार्ट को मूव नहीं कर पाते हैं, तब हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो एक्सटर्नल सोर्स हमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाता है। तो अब हम देखने वाले गोल क्या है पैसिव रेंज ऑफ मोशन का। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन का गोल ये है कि ये मेंटेन करता है जॉइंट के मोबिलिटी को। ज्वाइंट और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसके मोबिलिटी को, उसको मूव करवाने में ये गोल इसका रहता है कि ये इसको पूरी तरह से ठीक कर सके, ताकि हमारा ज्वाइंट है और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इजीली मूव कर सके। ये पहला गोल है। दूसरा गोल ये है कि ये मसल का इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ऐसा ना हो कि मसल जो है अकड़ जाए, मसल को लचीला बनाए रखने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है पैसिव रेंज ऑफ मसल का, मोशन का।
थर्ड जो है असिस्ट सर्कुलेशन एंड वैस्कुलर डायनेमिक, ये हमारे बॉडी में सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए वैस्कुलर जो सिस्टम होता है उसको प्रॉपरली वर्क करने में पैसिव रेंज ऑफ मोशन हेल्प करती है। अगर मान लीजिए आपको प्लास्टर हुआ, आपका वो पार्ट जाम हो चुका है, अब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम जाने लगा, मतलब कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं और प्रॉपरली ब्लड सप्लाई जो होता है वहाँ पे होता है। उसके बाद है फोर्थ जो पॉइंट है, गोल है पैसिव रेंज ऑफ मोशन का, कि वो डिक्रीज करता है पेन को, दर्द को कम करने में हेल्प करती है। पांचवा है ये इन्हांस करता है साइनोवियल मूवमेंट, यह हमारे कार्टिलेज और ज्वाइंट के साइनोवियल मूवमेंट को इन्हांस करता है। और लास्ट गोल जो होता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन का, ये क्या करता है, ये पेशेंट को अवेयर करता है कि उसका मूवमेंट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 5-6 गोल है पैसिव रेंज ऑफ मोशन का। अब कुछ लिमिटेशन होते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन का, जैसे कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन ये सब नहीं करवा सकता है, ये मसल के एट्रोफी को रोक नहीं सकता है, ये मसल के स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं सकता है। अब हम देखने वाले हैं एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन का इंडिकेशन और गोल। इंडिकेशन ये कहता है कि जब पेशेंट जो है अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली करवा पा रहा है या किसी भी सेगमेंट को इजीली मूव करवा पा रहा है, तब हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का यूज करते हैं। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो होता है एरोबिक कंडीशन में यूज किया जाता है, जिससे कि हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जब पेशेंट का वीक मस्कुलेचर होता है, मतलब कि पेशेंट का मसल में थोड़ा कमजोरी आ जाता है, तो वो अपने एक डिजायर रेंज ऑफ मोशन को मूव नहीं करवा सकती है खुद से, तब वहाँ पे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, एक मशीन की जरूरत पड़ती है या एक इंसान की जरूरत पड़ती है जो उसको हेल्प करवाता है मूव करने में हैंड को या किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को। तब यहाँ पे एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन का यूज होता है। अब हम देखने वाले गोल क्या है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का, ये फिजियोलॉजिकल इलास्टिसिटी और मसल का कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को मेंटेन रखता है। जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है वो मेंटेन करता है फिजियोलॉजिकल इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द मसल। ये एक सेंसरी फीडबैक प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टिंग मसल का। ये हमारे बोन को और ज्वाइंट टिश्यू को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करती है ताकि वो आसानी से अपने हैंड या किसी बॉडी पार्ट को मूव कर सके। और ये हमारे बॉडी पार्ट में सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकती है। ये हमारे बॉडी में इंक्रीज करती है सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को इजीली ट्रैवल करने के लिए हेल्प करती है और ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकती है। तो ये सब था गोल और इंडिकेशन ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।